बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कलब सैंडविच की एक बहुत मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम और इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक पतली स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसको सबसे पहले मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैं हाफ़ टी स्पून यहाँ डाल रही हूँ मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून है चिकन पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस यहाँ पे ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप इसमें ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। नमक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि सोया सॉस और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इस हिसाब से आप इसमें कम ही नमक ऐड डालें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अब आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। आधा घंटा हो चुका है हमारी चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो यहाँ पर एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और अब इस ऑयल में मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी जो कि हमने मैरिनेट की थी। इसको अच्छे से फ्राई करना है तेज़ आंच पे। तो ये देखें 2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है तेज़ आंच पे। और अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो ये देखें चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी ताकि ये और छोटे पीसेस में आ जाए। तो ये हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। बस अब इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये। उसके साथ ही अब एक सॉस बनानी है हमें, तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 4 टेबल स्पून मायोनीज़। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी टोमेटो केचप, आधा टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करके अब एक साइड पे रख लेंगे। ये हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। और अब एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर हम अंडों को फ्राई करेंगे। तो मैंने अंडे को डाल दिया है इसमें। इसका आप चाहें तो ऑमलेट भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा फ्राइड एग लगता है, तो मैं फ्राइड एग ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके ऊपर मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ और 1 चुटकी के करीब ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए अंडे में। तो ये देखिए हमारा फ्राइड एग भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब यहाँ पे हमें स्लाइस जो है वो टोस्ट करने हैं, तो मैं स्लाइस के ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको टोस्ट करेंगे हम सिंपल तवे पे। तो एक कलब सैंडविच बनाने के लिए हमें 3 टोस्ट चाहिए, हमें 3 लेयर्स लगानी है इसकी। तो इसी तरह जितने हमें बनाने हैं सैंडविच उसी हिसाब से मैं स्लाइस टोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे स्लाइस जो हैं वो टोस्ट हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम सैंडविच बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं संभल करने के लिए। तो एक स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ वो सॉस जो हमने प्रिपेयर की थी अभी, मेयो और टोमेटो केचप की। वो अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर मैं चिकन हमने जो तैयार की थी वो स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़े का बनता है कलब सैंडविच। सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल रेसिपी है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है। तो अब इसके ऊपर मैंने दूसरा स्लाइस भी रख दिया है और अब इस स्लाइस के ऊपर भी मैं ये सॉस स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह।
और अब इसके ऊपर हम जो अंडा हमने फ्राई किया था वो रख देंगे। ये हमारी सेकंड लेयर इसके अंदर चली गई है। और इसके ऊपर मैं अब रख रही हूँ थोड़ा सा खीरा स्लाइस में कटा हुआ, और स्लाइस में कटा हुआ टमाटर भी इसके ऊपर रख देंगे। और ये थोड़ा सा सलाद पत्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसके ऊपर मैंने तीसरा टोस्ट भी अपना रख दिया है। तो ये देखें हमारा कलफ सैंडविच बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें और टोस्ट करना है ताकि ये अच्छा सा और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको तवे पे टोस्ट कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर अब कोई बटर या ऑयल नहीं लगाया, मैं इसको यूं ही गरम तवे पे टोस्ट कर रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छा सा और गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें एक तरफ से ये सिक गया है अच्छा सा, तो मैं अब इसको फ्लिप कर दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छा सा सिक जाए। तो देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और बहुत क्रिस्पी हो गया है। तो हल्के हाथ से मैं इसको दबा रही हूँ। तो ये दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। तो ये देखें हमारा कलफ सैंडविच बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं 4। तो ये देखें हमारे कलफ सैंडविच कितना मज़े का लग रहा है। ये बहुत हेल्दी होता है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है, जल्दी बन जाता है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, जो कि बहुत आसान और जल्दी बनने वाली है और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े की होगी। चिकन को आप इसी तरह जिस तरह मैंने फ्राई किया है मैरिनेट करके आप इसी तरह अगर अपना कलफ सैंडविच बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस वक्त पे मिल सकें।